नमस्कार साथियों, आप सभी जीडी आरक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक और ख़ास वीडियो। ये मेरा करंट अफेयर्स का 7वां वीडियो है। इससे पहले मैं 6 करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको जा करके देख सकते हैं। आइए चलते हैं, आज के करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर 2025 से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हालांकि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट तो खेल और पुरस्कार विशेष जो है रहेगा, फिर भी से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं आरक्षक भर्ती में, उस करंट अफेयर्स को यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ राष्ट्रीय स्तर का। तो चलते हैं। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन, पहला है भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन का शुभारंभ किया गया है, जो सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई याद रखेंगे 4.5 किलोमीटर है और नाम है इसका रुद्रास्त्र। नाम रखा गया है रुद्रास्त्र। ये सबसे लंबी अभी तक की भारत की मालगाड़ी ट्रेन है। अगला है FIDE महिला विश्व कप जो शतरंज का हुआ था 2025 में। इसमें विजेता भारत की दिव्या देशमुख है, जो प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने महिला विश्व कप शतरंज का खिताब जीता है। अगला है जगदीश धनखड़, हाल ही में चर्चा में था, उपराष्ट्रपति थे हमारे, अपने पद से इस्तीफा दिया और भारत के जो है ये नंबर याद रखेंगे, कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे जगदीश धनखड़ जी, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। और याद रखेंगे एक और कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपना पद जो है से इस्तीफा किसको देते हैं, तो ये राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देते हैं। नेक्स्ट है 32वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम। ये 32वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हाल ही में हुआ था, जुलाई में 2025 में। ये जर्मनी में आयोजित हुआ था। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम याद रखेंगे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जो है जर्मनी में, जहां पर शीर्ष स्थान पर थे जापान, और यहां पर भारत को जो स्थान था वो 20वां स्थान था। गोल्ड की बात करें तो 2, और सिल्वर की बात करें 5, और ब्रांज मेडल की बात करें तो 5, 10, 12 पदक के साथ भारत का स्थान 20वां था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में, याद रखेंगे। अगला है भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार। ये भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार का स्थापना इसी वर्ष किया गया है। सिकल सेल रोग के लिए नए दवाई अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, ये जो है भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार का उद्देश्य है कि जो सिकल सेल रोग से जो ग्रसित होते हैं उनके लिए नए दवाइयों का जो है अनुसंधान किया जाए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। अगला है भारत का प्रथम तितली अभयारण्य। भारत का पहला तितली अभयारण्य है जो कि केरल में स्थापित किया गया है। इसी में आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का 5वां टाइगर रिजर्व जो बनने वाला है वो भोरमदेव है, ये भी याद रखेंगे। 5वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, भोरमदेव को। अगला है आस्था पुनिया, ये नाम याद रखेंगे, जो कि भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में बना है। तो ये आस्था पुनिया का नाम रखेंगे, भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। आस्था पुनिया कौन है, याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है मणिपुर जो राज्य है, वहाँ पर 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ा दिया गया है। ये जो है मणिपुर जो है, वहाँ पर आंतरिक अशांति के कारण वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो वहाँ का शासन जो है नहीं संभाल पाए, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति शासन है उसके अनुच्छेद याद रखेंगे, जो आपातकाल लगता है। यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये याद रखेंगे, तीनों महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद है, याद रखेंगे। 352 में जब जो है हमारे किसी भी अन्य देशों के द्वारा आक्रमण किया जाए तो भारत में राष्ट्रपति शासन पूरे देश में लगाया जा सकता है। उसके बाद दूसरा है 356, अनुच्छेद 356, ये जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ये याद रखेंगे। किसी भी राज्य में यदि वहाँ के शासन जो है, राज्य शासन, यदि शासन ठीक से नहीं चला पाते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो जो मणिपुर है वहाँ पर 356 जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। उसके बाद है 360 जो कि वित्तीय आपात से संबंधित है, और ये जो है अनुच्छेद 360, जब जो है देश में वित्तीय संकट की स्थिति पैदा होती है तो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति वित्तीय आपात वहाँ पर लगा सकता है, वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो ये तीनों अनुच्छेद याद रखेंगे, 352, 356, 360। 352 किससे संबंधित है, तो बाह्य आक्रमण, कोई भी विदेशी यदि आक्रमण करता है देश में तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। 356 जो है राज्य में लगाया जाता है जब वहाँ की जो है राज्य सरकार सत्ता शासन ठीक से नहीं चला पाती है। 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। तीनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं, ऑपरेशन शिवा।
ये अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाया गया था। तो प्रश्न आ सकता है ऑपरेशन शिवा किससे संबंधित है? अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद है ऑपरेशन महादेव भी था, भगवान शिव के नाम से दो था, शिवा और महादेव दोनों याद रखेंगे। शिवा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करना, और ऑपरेशन महादेव जो है पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उन आतंकियों को पकड़ने के लिए ये जो है ऑपरेशन महादेव चलाया गया था। अगला है चिनाब ब्रिज। भारत का सबसे ऊंचा पुल है चिनाब ब्रिज, याद रखेंगे। चिनाब ब्रिज भारत का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसकी ऊंचाई याद रखेंगे 359 मीटर इनकी जो है ऊंचाई है। 359 मीटर जम्मू कश्मीर है भारत की सबसे ऊंचा ब्रिज, जिसको चिनाब ब्रिज कहा जाता है। उसके बाद एक एक्सीओम मिशन चला था अभी 2025 में। एक्सीओम मिशन क्या है? तो ये जो है इसकी जो एक्सीओम मिशन में जो है हमारे अंतरिक्ष में भेजे गए थे कुछ व्यक्ति। एक्सीओम मिशन 2025 प्रक्षेपण इसका हुआ था 25 जून को 2025 को, हाल ही में हुआ, इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेपण तिथि 25 जून याद रखेंगे। एक्सीओम मिशन का जो है प्रक्षेपण तिथि 25 जून 2025। और ये कहाँ से? तो स्थान याद रखेंगे कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कनाडा है वहाँ की स्पेस सेंटर से, या जो कैनेडी है वहाँ की स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से जो है इसको भेजा गया था। और ये इसके ग्रुप कैप्टन जो थे शुभांशु शुक्ला था। ये भारतीय मुल्क के हैं शुभांशु शुक्ला, और इनके साथ 3 साथी और गए थे। इसके बारे में और एक याद रखेंगे, शुभांशु शुक्ला इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष यात्री याद रखेंगे। शुभांशु शुक्ला कौन है? एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने तथा अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर स्टेशन जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो जो अंतरिक्ष यात्रा करने वाले तो दूसरे भारतीय हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च स्टेशन जाने वाले ये प्रथम भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला, याद रखेंगे शुभांशु शुक्ला का नाम। अगला है मराठा सैन्य परिदृश्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। हर जो है अलग अलग जगह को जो यूनेस्को है वो अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है। तो भारत की जो है विश्व धरोहर सूची में मराठा सैन्य परिदृश्य जो है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र व तमिलनाडु में। ये 12 जो किले हैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित 12 किलों को यूनेस्को ने अपने 44वें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। याद रखेंगे 44वें विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया? क्वेश्चन आ सकता है। तो यूनेस्को ने 44वें विश्व धरोहर सूची में मराठा सैन्य परिदृश्य जो है कहाँ कहाँ पर? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित 12 किलों को अपने 44वें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है भारत के, याद रखेंगे। अगला है इसरो द्वारा 2025 को, ये 2 और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। इसरो द्वारा 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, अर्थात इसरो जो है 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में मना रहा है। और यहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? ये भी याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला व किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो 2026 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला व किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन बनेगा कि 2026 को यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो महिला व किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण, अभी हाल ही में 2024-25 का आया था, जिसमें जो है हमारे जो इंदौर शहर है एमपी के इंदौर शहर याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ या प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इंदौर, याद रखेंगे इंदौर शहर को। अगला चलते हैं गगनयान मिशन में शामिल कौन कौन व्यक्ति थे, कौन कौन व्यक्ति हैं भारत की ओर से गगनयान में जाने वाले? तो भारत की जो है गगनयान की मिशन में जाने वाले हैं शुभांशु शुक्ला, इसके साथ है प्रशांत बालकृष्ण और अजित कृष्णन। ये 3 व्यक्ति याद रखेंगे, तीनों जो है गगनयान के लिए चुने गए हैं। अगला है छोंजिन अंगमो, इसका नाम याद रखना है, छोंजिन अंगमो, जो कि एक दृष्टिबाधित महिला है, जो भारत के प्रथम व्यक्ति हैं और दुनिया के 5वें महिला है जो रहने वाली है हिमाचल प्रदेश के, जो है एवरेस्ट को फतह की है। तो इसका नाम याद रखेंगे, छोंजिन अंगमो दृष्टिबाधित भारत की प्रथम महिला जो कि एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, रहने वाली है हिमाचल प्रदेश के। अगला देखते हैं, ये 89वें ग्रैंड मास्टर, पिछला वीडियो में मैंने बताया था ग्रैंड मास्टर जो कि शतरंज के चैंपियन होते हैं, और
88वां और 87वां यहाँ 89वां दिया है। इससे पहले मैं 86वां और 87वां बताया था, तो इसको भी याद रख लेंगे। 88वां पूछा जाए तो दिव्या देशमुख था, और 89वां पूछा जाए तो ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा है। तो ये 89वां है और ये 88वां है, दिव्या देशमुख। अगला है 2025 में जो है अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस जो हुआ था, तो 79वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था उसका थीम पूछा जाए तो नया भारत था। 79वां स्वतंत्रता दिवस 2025 में जो मनाया गया उसका थीम क्या था, तो नया भारत था, ये याद रख लेंगे। अगला है भारत में जुलाई 2025 तक 91 रामसर स्थल हैं। ये क्वेश्चन अभी तक तो अभी तक देखा जाए तो एग्ज़ाम में कम पूछा है, पर याद रख लेंगे भारत में कितने रामसर स्थल है, तो 91 रामसर स्थल हैं। ये रामसर स्थल क्या होते हैं, तो एक आर्द्र भूमि की जगह है जहाँ पर दलदली भूमि आते हैं और जहाँ पर ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है उनको ये रामसर स्थल में शामिल किया जाता है। तो हमारे भारत में 91 रामसर स्थल है, याद रखेंगे 91 रामसर स्थल शामिल है। रामसर में छत्तीसगढ़ भारत के कितने स्थल शामिल है, तो 91। उसके बाद है सुदर्शन चक्र मिशन। ये प्रश्न सुदर्शन चक्र मिशन किससे संबंधित है, क्वेश्चन आ सकता है, तो कृषि व्यवस्था से संबंधित है। ये कृषि व्यवस्था से संबंधित है, याद रखेंगे कृषि व्यवस्था। सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है, सुदर्शन चक्र मिशन तो कृषि व्यवस्था से संबंधित है। तो इस तरह से आज का वीडियो जो है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है करेंट का तो लगभग कंप्लीट हो गया। आप लोग और एक्स्ट्रा करेंट पढ़ना चाहें तो और देख लेंगे, पर जो है मेरा जो 4-5 वीडियो जो शुरुआत में था पुरस्कार और खेल से संबंधित, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देख ही लेना। उसमें से क्वेश्चन 100% बनने के चांस है। और इधर का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो करेंट अफेयर्स था उसको मैं रख दिया हूँ 2-3 वीडियो में, इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग कुछ राज्य अलंकरण और फिर कंप्यूटर का पार्ट जो है चालू करेंगे। धन्यवाद।